आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। थोड़ा समय है आज, थोड़े समय में फिर परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करने पाए। गुजरात जाने से पहले मैंने एक पद से प्रभु के संदेश को आप तक लेकर आया था। मैं फिर से उसी भाग में, उसी पद की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यदि आप बाइबल लेकर आए हैं, 30वां अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग बाइबल लेकर आए जरूर से अपने बाइबल को आप खोलने पाएं। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 30, 30वां अध्याय यशायाह रासिन ग्रंथमो 30 अध्यायमो और उसके 21वें पद को हम फिर से एक बार आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। उसके 21वें पद को वर्स 21 इरवे वगटो वचनानी మనం ధ్యానించుకుంటున్నాం। मैं चाहता हूं आपका ध्यान बराबर प्रभु के वचन की ओर रहने पाए, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए और हमारे जिंदगी में जो कमी और घटी है प्रभु उसको दूर करने पाए। यस, पढ़ेंगे तीनों भाषा में, जल्दी से पढ़ दे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तेलुगु में भी पढ़ दें। మీ కుడి తట్టైనను ఎడమ తట్టైనను తిరిగినను ఇదే త్రోవ, దీనిలో నడువుడి అని నీ ఎనుక నుండి ఒక శబ్దము నీ చెవులకు వినపడెను। ఇంగ్లీష్ में भी पढ़िए। And you will hear, हाँ पढ़ना भैया। you will hear a voice say, this is the way, turn around and walk here। और कोई अनुवाद है? फिर से पढ़ना। Your teacher will be right, look around the job, or whenever you wander left or right, this is the right road, walk down this road। सब मेरे पीछे बोलिएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और एक बार सब बोलिएगा, है ना? एकदम वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। मार्ग यही है, इसी पर चलो। अब ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर क्यों अपने दास के द्वारा, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, क्यों परमेश्वर लोगों को यह चेतावनी दे रहा है, उनको समझा रहा है। आप 29 अध्याय 30 अध्याय आप पढ़ोगे तो कई बार एक शब्द आ रहा है, वहां पर करीब 4-5 बार एक शब्द आया है, हाय उन पर, वो अनटू देम। क्यों परमेश्वर उनके लिए कह रहा है? परमेश्वर उनको कई बातें सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर उनको कई बातें बताना मांग रहा है। 15वें वचन में लिखता है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। पर आखिरी में कहता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा उन लोगों ने नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है कि लौट कर आने में, तुम्हारे शांत रहने में, तुम्हारा भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, तुम्हारी भलाई है। पर 16वें पद में लिखा है, तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी क्या है, तेज होंगे। पर 18 पद में कहता है, तो भी, ध्यान से सुनिए, इतनी बातों को समझाने के बाद भी परमेश्वर कहता है, तो भी अपने दास के द्वारा कहता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर क्या करे,
अनुग्रह करे। तुम मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी तुम मेरी बात को नहीं मान रहे, तुम मेरे वचन को नहीं सुन रहे, तो भी परमेश्वर विलंब करता है तुम पर अनुग्रह हो, इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर क्या करे, दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जो उस पर क्या करते हैं, आशा लगाए रहते। लुक एट द गॉड, परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों से बातें कर रहा है। परमेश्वर उनसे बोल रहा है, कम बैक, लौट कर आ जाओ। जिस रास्ते में तुम चल रहे हो वो रास्ता अच्छा नहीं है, जो काम तुम कर रहे हो वो काम अच्छा नहीं है, जिस संगति में हो वो संगति अच्छी नहीं है, वो बातें अच्छी नहीं है। और उसके बाद भी बाइबल बताती है उन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को क्या नहीं करना चाहा, सुनना नहीं चाहा। उनको मालूम है ये परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। तब उसके बाद 21वें पद में परमेश्वर उनसे अपने दास के द्वारा बातें कर रहा है। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो? इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं एक रास्ते पर चल रहे थे, पर अब हम किसी ना किसी कारणवश हम रास्ता भटक कर लेफ्ट या राइट हम क्या कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी परमेश्वर इतना दयालु है, मेरे और आपके लिए एक आवाज आ रही है, पीछे से एक आवाज आ रही है, एक आवाज, ये परमेश्वर की आवाज आ रही है। और क्या ये आवाज आ रही है? और ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। क्या से वचन मेरे कानों में पड़ेगा? और ये वचन परमेश्वर की ओर से है। मार्ग यही है, इसी पर तुम क्या करो, चलो। आज सुबह कितने लोग हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं? कितने परिवार के लोग आप ये आज ये कह पाएंगे, यस, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा है? मैं बीइंग ए पास्टर, मुझे पास्टर होने के नाते हर एक परिवार की परिस्थितियां मुझे मालूम है। हो सकता है कि 2-4 परिवार की परिस्थिति ना मालूम, बट आई नो द सिचुएशन। कौन परिवार में कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, क्या पति चल रहा है, पत्नी चल रही है, बच्चे चल रही हैं, मैं बता सकता हूं। और इस साल हमने फैसला लिया, इस साल हमने निर्णय लिया। हर साल हम एक निर्णय लेते हैं कि प्रभु इस नए साल में मैं और मेरा परिवार तेरे भवन में जाएगा, मैं और मेरा परिवार तेरी आराधना और स्तुति करेंगे। पर कई बार कुछ परिस्थितियां, कुछ परेशानियां हमारे जीवन में आने के कारण कई बार पापा रास्ता भटक जाते, कई बार मम्मी रास्ता भटक जाती, कई बार बेटा रास्ता भटक जा रहा, कई बार बेटी रास्ता भटक जा रही। अगर आज कोई ऐसा पापा, कोई मम्मी, कोई भाई, कोई बहन, अगर आज इस आवाज को आप सुन रहे हो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है मार्ग यही है, इसी पर मुझको और आपको क्या करना है, चलना है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं क्या फायदा होगा, हमारे पापा और मम्मी ने जो मार्ग बताया, प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले कई सालों से उसी मार्ग में चल रहा हूं। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आज हम अपने बच्चों को भी बता रहे हैं, अगर तुम फायदा पाना चाहते हो, यही मार्ग है, दिस इज द वे। और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं वो प्रभु कहता, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं और मैं ही क्या हूं, सत्य हूं। इन्हीं तीनों चीजें के लिए तो संसार परेशान है। आज मार्ग ढूंढ रहा, उन्हें मिल नहीं रहा। आज जीवन ढूंढ रहा, उन्हें मिल नहीं रहा। सत्य ढूंढ रहा, जो उनसे क्या है, मिल नहीं रहा। पर प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने और आपने जीवन में यीशु मसीह को पाने के बाद मैंने मार्ग पाया है। यीशु मसीह को पाने के बाद मैंने जीवन पाया है। यीशु मसीह को पाने के बाद मैंने सच्चाई को पाया है। हालेलुया, अच्छे से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया का नंबर 1 कंपनी कौन है, बताइए? दुनिया का नंबर 1 कंपनी कौन है? हैं? किसका कंपनी दुनिया का नंबर 1 कंपनी है? बताओ जस्टिन। हैं? कॉलगेट, आदि बताओ। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स, स्पेस एक्स। बताओ एंजल कौन सा कंपनी?
पता नहीं, अमित बताओ। भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में काम करता हूं। और बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताओ हैं? आज आपको एक बेहतर, सबसे बेस्ट कंपनी का नाम बताने जा रहा हूं। उस कंपनी का नाम है यीशु मसीह। मैं जैसे ही बोला बेस्ट कंपनी का, सोचो बेटे का दिमाग सोच रहा कहीं और चल रहा है, आदि का दिमाग कहीं और सोच रहा है, अमित और सोच रहा है, बाकी सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, द बेस्ट कंपनी इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं। हालेलुया, उसके मार्ग में मैं चल रहा हूं, उसके जीवन का मैं आनंद उठा रहा हूं, उसकी सच्चाई को मैं जान रहा हूं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह से बढ़कर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं, यीशु मसीह से बढ़कर कोई अच्छा कंपनी नहीं, यीशु मसीह से बढ़कर कोई मित्र नहीं। यीशु मसीह ही मेरे और आपके जीवन का क्या है? सत्य है, सब कुछ है मेरे प्यारों। हालेलुया। क्या आप इस मार्ग पर चल रहे हैं? क्या आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं? इस कंपनी में कभी भी रिटायरमेंट नहीं है। इस कंपनी में कभी भी रिटायरमेंट नहीं है। इस कंपनी 24 घंटा 7 दिन चलता रहता है। और जब से ये यीशु आया है, तब से ये कंपनी क्या कर रही है? चल रही है। दूसरी सारी कंपनियां बंद हो गई, पर यीशु की कंपनी कभी बंद होने वाली नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छे से बोलिए ना, क्या आप यीशु के मार्ग में चल रहे हैं? जल्दी से उस आयत को फिर से पढ़िएगा, 59 चैप्टर वर्स 8, 59 वर्स 8, वही अध्याय, हाँ, उसी पुस्तक का 59वां अध्याय, అదే పుస్తకం 59వ అధ్యాయం 8వ వచనం చదువుకుంటున్నాం। बच्चे स्थान पर बैठो अपने। या शांति का मार्ग, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। वे जानते ही नहीं है। किसका मार्ग नहीं जानते? शांति का मार्ग वो जानते ही नहीं है। नम्रता का जानते हैं, वो आशा का जानते हैं। किसका नहीं जानते हो? लिली का मार्ग वो जानते हैं, ज्योति का मार्ग वो जानते हैं, पर किसका मार्ग नहीं जानते? वो शांति का मार्ग वो जानते ही नहीं। और ना उनके व्यवहार में, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। परमेश्वर कह रहा है, वे एक तो पहली बात तो शांति का मार्ग नहीं जानते, और दूसरी बात कह रहा है उनके व्यवहार में, उनके आचरण में क्या नहीं है? न्याय है। न्याय नहीं है। आज देख लीजिए ना, आज लोगों के व्यवहार में क्या नहीं है? न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है उनके व्यवहार में, उनके बातों में जस्टिस नहीं है। सब अपना फायदे के लिए देखना मांग रहे हैं, और प्रभु कहता है उनके व्यवहार में न्याय नहीं है। हाँ, उनके पथ, उनके रास्ते टेढ़े हैं। कैसे भैया? उनके रास्ते कैसे हैं? बोलिए कैसे हैं? टेढ़े हैं। वार मार्ग मलो वंकर टिंकर का होना, उनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। और लिखता है जो कोई उन पर चले वह क्या नहीं पाएगा? शांति नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की पुस्तक, माफ करिएगा, 25वां भजन, 25 कीर्तना। माफ करिएगा जो निर्गमन में आ गए हैं, पास्टर साहब मैं तो निर्गमन निकाल लिया, तो इसलिए तो माफी मांग रहा हूं मैं, है ना। जाएंगे निर्गमन में जाएंगे, पर पहले भजन से हो करके जाएंगे, ठीक है। 25वां भजन, साम 25। कहां है मत पूछना, आज जो भजन पढ़े उसी के बाजू में है, ठीक है। ओके ठीक है। पड़ोसी को बोला कब तक ढूंढते रहेगा, आज जो भजन पढ़े वो वाला निकालना। हाँ ठीक है, निकाल लिए। चलिए 25वां भजन, चौथे पद को देखिए। एक सुंदर प्रार्थना कर रहा है। अगर आप इसका हेडिंग, आप हिंदी बाइबल में जिसके पास हेडिंग है, पर ये क्या लिखा है? अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना है? अगुवाई और रक्षा करने के लिए क्या है? प्रार्थना। ये नौकरी के लिए प्रार्थना नहीं है, प्रमोशन के लिए प्रार्थना नहीं है, घर बन जाए के लिए प्रार्थना नहीं है, और कोई प्रार्थना नहीं है। पर कैसी प्रार्थना कर रहा है? फॉर गाइडेंस। और क्या प्रार्थना कर रहा है? दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरी अगुवाई करना और मेरी रक्षा करना। चौथे पद को पढ़िए क्या लिखा, वर्स 4, 4 वचनम।
हे यहोवा हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला अपना पथ मुझे बता दे। मेरी तरफ देखिए, आप में से कितने लोगों ने कभी ये प्रार्थना करी? इప్పుడైనా ప్రార్థన చేసామా మనం? कभी हमने ये प्रार्थना करी? दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला। इंग्लिश में क्या लिखा बेटा? God show me how you work. School me in your ways. Show me the path where I should walk. Oh, show me the path. प्रभु मुझे वो रास्ता दिखाइए जिस पर मैं चल सकूं। Oh Lord, point out the right road. Point out the right road for me. प्रभु मुझे उस पॉइंट करिए, उस मार्ग को दिखाइए, एक सही रास्ते को दिखाइए जिस पर मैं चल सकूं। To follow. परमेश्वर इस सही रास्ते पर चलने के लिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रार्थना कर रहा है। For that is praying. क्या प्रार्थना कर रहा है? हे यहोवा अपना मार्ग मुझे क्या करिए? दिखला दीजिए। Praise the Lord. हालेलुया। बहुत से जवान कंफ्यूज्ड हैं। क्या है? कंफ्यूज हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। मम्मी बोल रही, पापा बोल रहे, ఒరే పెళ్లి సంబంధాలు వస్తున్నారా నీ గురించి, तेरे लिए विवाह के रिश्ते आ रहे, पर दोस्त लोग बोल रहे अरे तू इतने जल्दी शादी कर लेगा। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से रास्ते में जाऊं, कौन सा मैं स्ट्रीम चूज करूं, मैं किधर जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। आज स्ट्रेस के कारण, दबाव के कारण, प्रेशर के कारण बहुत से गलत कदम उठा रहे हैं। आप ये एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं किस रास्ते में जाऊं, कौन सा सब्जेक्ट मैं चुनूं, कौन से दोस्त को मैं चुनूं, किस रास्ते में मैं जाऊं, किस लड़के से मैं शादी करूं, किस लड़की से मैं शादी करूं, किसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करूं। कई बार अगर दोस्त गलत हो गए, आपका रास्ता गलत हो जाएगा। एक दोस्त भी अगर गलत हो गया, एक भी गलत दोस्त अगर आपने चूज कर लिया, याद रखिए आपके रास्ते खराब हो जाएंगे। हो सकता है जिस दोस्त को आप चुन रहे हैं, जिस सहेली को आप चुन रहे हैं, उसके रास्ते टेढ़े और मेढ़े हों। आज प्रभु का दास होने के नाते आज इस पुलपिट से मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि इस कलीसिया के माँ बाप या इस कलीसिया के बच्चे कोई भी गलत रास्ते में जाने पाए। अगर कोई गलत रास्ते में है, आज प्रभु मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा आज हमारे कानों में एक आवाज आ रही है, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर मुझको और आपको क्या करना है? चलना है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। स्पेशली आज मैं कलीसिया के जवान बच्चों से कहना चाहूंगा, कौन से मार्ग में हम चल रहे हैं, कौन से रास्ते में हम चल रहे हैं। आज बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, हम कहां जाएं, किस रास्ते में जाएं। और दाऊद प्रार्थना कर रहा है, अगर आप ऐसे कंफ्यूजन में हैं, आप प्रार्थना करिए, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको क्या करिए? दिखला दीजिए, और अपना पथ मुझे क्या करिए? बता दीजिए। తెలుగులో ఎలాగున్నదమ్మా? ప్రభువా నీ మార్గములు నాకు తెలియజేయము, నీ త్రోవలు నాకు ఏం చేయపరచన్నాడు, ఏం పరిచమంటున్నాడు ఆయన? తేటపరచమంటున్నాడు। క్లియర్ మీ योर वेज, उस रास्तों पर मुझे चलाइए प्रभु। आज प्रभु के रास्ते पर क्या हम चल पा रहे हैं? क्या मेरा परिवार प्रभु के रास्तों पर चल पा रहा है? साम भजन 119, कम टू साम 119, 119 కీర్తన దగ్గరికి వద్దాం। Psalm 119 and verse 67, 67
7 वचन उसके 67वें पद को पढ़ेंगे। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, इससे पहले कि, ध्यान से सुनना, इस पद में आपसे सवाल पूछूंगा। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। मैं क्या करता था? भटकता था। परंतु हाँ, अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। कब मैं दुखी था? कब मैं भटकता था? फिर से पढ़ना भैया। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, दुखित होने से पहले, दुख आने से, इधर ध्यान से सुनना, क्या आने से पहले? दुख आने से पहले मैं भटकता था। मैं क्या कर रहा था? भटकता था। और जब भटक रहा था तो क्या आया? दुख आया, परेशानी आया। और दुख और परेशानी आने के बाद अब कहता है, अब मैं तेरे वचनों को क्या करता हूं? मानता हूं। तो वो दुख अच्छा था कि बुरा था? हैं? अच्छा था। अगर ये दुख नहीं आता तो भटकते ही रहते हम। తెలుగులో నడమా అమ్మ ఏం కలగక ముందు, శ్రమ కలిగేక ముందు నేను త్రోవ విడిచితిని, ఇప్పుడు నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను। इंग्लिश में क्या लिखा है? संकट में पड़ने से बिफोर आई लर्न टू आंसर यू, आई वंडर्ड ऑल ओवर द प्लेस। मैं दुखी आत्मा के समान मैं सारे जगह क्या करता था? घूमता रहता था। संकट में पड़ने से पहले मैंने बहुत से बुरे काम किए थे। संकट में पड़ने से पहले बहुत से परमेश्वर सोचा अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, आ ही नहीं रहा। तो हमारे जीवन में क्या आया? दुख आया, तकलीफ आया। ये ఎంతమంది అయితే ఇక్కడ కూర్చున్నారో आप में से ज्यादा लोग इलागे రాలేదు, మీరు इलागे వచ్చేసారా? कोई हाथ उठा के, पास्टर साहब कुछ नहीं था, मैं ठीक ठाक था, चर्च आ गया, हाथ उठाइए। सब भटक रहे थे। कोई दारू में भटक रहा था, कोई चारू में भटक रहा था, कोई नशे में भटक रहा था। आपने अनिल की गवाही को सुना ना? क्या लेके घूम रहा था मेरे को मारने के लिए? हैं? तलवार लेके मारने को घूम रहा था। सही हो, उसकी गवाही सही है। उसने एक्सेप्ट किया, पास्टर साहब जिस मीटिंग में आप ले रहे थे मेरे रास्ते अच्छे नहीं थे। आप जब मेरे यहां में मीटिंग ले रहे थे, ब्रदर जे का भी हम विश्वास करते थे, और जब मीटिंग लेके, छोटा सा घर था, झोपड़ा था, छोटा सा, बदबू वहां पर, शराब की गंदगी की बदबू। और वहां हम कुछ ब्रदर्स लोग, उस समय कृपा राबदर, हम लोग कुछ ब्रदर्स लोग वहां पर आराधना कर रहे, मीटिंग कर रहे। उस मीटिंग में वो आया जिसके रास्ते अच्छे नहीं थे, जिसकी आदतें अच्छी नहीं थी। और उस मीटिंग में मुझे नहीं पता कौन सा प्रचार में कर रहा था, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उस दिन उसका जीवन प्रभु ने बदल दिया मेरे प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, प्रभु हमारे रास्तों को बदलता है, प्रभु हमारे कामों को बदलता है। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में हैं, परमेश्वर की योजनाओं में हैं, आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु आज मुझसे और आपसे कह रहा है, कम बैक, तुम लौट करके आओ। और लौट करके आने में तुम्हारी भलाई है, तुम्हारे लिए शांति है। पर आज बहुत से लोग लौट कर आना नहीं चाहते, अपने उस कामों में रहना चाहते। दाऊद कहता है, प्रभु अपना रास्ता मुझे बताइए प्रभु जी। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु में आने के बाद मुझको और आपको भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु में आने के बाद प्रभु मेरा और आपका भटकना क्या कर देता है? बंद कर देता है मेरे प्यारों। बड़ा दुख लगता है कि कई बार कई लोग प्रभु में आने के बाद भी क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। कई आशीषों को पाने के बाद भी भटक रहे हैं। आज प्रभु उन भाइयों से बहनों से कह रहा है जो ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रभु उनसे भी कह रहा है, मार्ग यही है, इसी पर तुम क्या करने पाओ? चलने पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा वाला इधर ही तो आकर हालेलुया बोलना सीखा है। हमारे जीवन में कोई गाना नहीं था,
हमारे जीवन में कोई भविष्य नहीं था, हमारे जीवन में कोई रोशनी नहीं थी, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। लड़ाई झगड़े अशांति, प्रभु में आने से पहले हमारे घरों में लड़ाई झगड़े अशांति, मारा मारी, पीटा, निंदा, बुराई, चिड़चिड़ापन, सब कुछ यही तो था। पर प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं और आप प्रभु के पास आए, गीत का लिखने वाला कहता है, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन क्या हो गया, बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप उस प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं? एक वचन पढ़वा कर फिर मैं निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13, इक्कीसवां पद पढ़िए। पुराने नियम में, लुक एट मी, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में परमेश्वर कैसे अपने लोगों की अगुवाई करता था, हाउ गॉड यूज्ड टू गाइड देम, कैसे परमेश्वर पुराने नियम में उनकी अगुवाई करता था। मूसा कह रहा है, क्या कहता है, देखिए 21वां पद देखिए। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। दोनों में क्या कर सके, चल सके। सब बोलिए, रात और दिन दोनों में चल सके। दोनों रास्तों में परमेश्वर ने क्या कर रहा है, चला रहा है। दिन में भी उनको चला रहा है, और कहां चल रहा है, रात में भी उनको चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग दिन में चलते हैं तो रात में, बोलो ना है। इधर हमारा नंदू भाई बोल रहा है, पास्टर साहब दिन में ठीक चलते हैं, रात में गिरते हैं। बोल इधर बोलिए, दिन में ठीक चलते, रात में क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाती रात में उन्हें। बहुत साल पहले एक स्टोरी आपको बताए थे। एक गांव में एक बुढ़िया थी, अंधी थी बेचारी। क्या थी? अब अंधे लोगों को दिन में भी नहीं दिखेगा, रात में भी नहीं दिखेगा, पर वो अंधी बुढ़िया, ध्यान से सुनना, रात शाम होते ही, अब उसको कहीं जाना पड़ता तो वो शाम होते ही लालटेन लेकर के जाती थी। क्या लेकर जाती थी? लालटेन लेकर के जाती थी। अब किसी ने देख लिया होगा गांव के लोग, ये डोकरी, क्या डोकरी है भाई, इसका दिमाग खराब है, रात में क्या लेकर जा रही है, लालटेन लेकर जा रही है। अब किसी से रहा नहीं गया तो उससे पूछ लिया, ए अम्मा रात में लालटेन लेकर क्यों जा रही है? तेरे को तो वैसी भी दिखता नहीं कि दिन है रात में क्या फर्क पड़ता है। ये बोलिए, लालटेन मेरे लिए नहीं है, मुझे तो मालूम है, मुझे दिखता नहीं है। फिर ये लालटेन उन लोगों के लिए है जिनके आंख तो है पर पीने के बाद रात में उनको दिखता नहीं है, कहीं वो गलती से मेरे ऊपर ना गिर जाए, इसलिए मैं उनके लिए लालटेन लेके जा रही हूं। कब कब प्रभु उनकी अगुवाई कर रहा है? अगले संडे फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा। कब कब उनकी अगुवाई कर रहा है? दिन में उनके लिए छाया का बादल बनकर, रात में अग्नि का खंबा बनकर उनके आगे आगे, और रात और दिन उनकी क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थका नहीं है परमेश्वर। और इस बादल के खंबे के द्वारा होकर परमेश्वर उनसे क्या करता था? बातें करता था। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी।
40 साल तक उनकी अगुवाई करी। इस बादल के खंबे ने, इस रात के अग्नि के खंबे ने 40 इयर्स, 40 साल उनकी अगुवाई करी। इतिहास बताता है 11 दिन का रास्ता है। कितने दिन का रास्ता है? 11 दिन का रास्ता है। कितने साल चले? 40 साल। आप सोचिए बाबा। अरे मैं तो बोलता हूं चलने की बात नहीं, अगर लुढ़कते भी रहे तो 11 दिन हटा दो, जाल दो, 11 महीने लगेंगे। 11 महीने में अगर लुढ़कते भी रहे तो क्या है, पहुंच जाएंगे। 11 दिन का रास्ता कितना दिन तय कर रहे हैं? सचमुच में हमारे महापुरुष लोग ग्रेट हैं। हमारे पूर्वज बहुत ग्रेट हैं। 2 कदम चले कि नहीं लड़ाई, 2 कदम चढ़े कि नहीं फिर परेशानी। ऐसे लोगों को परमेश्वर 40 साल तक जंगल में क्या करता रहा? चलाता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चले क्या वो लोग? हैं? चले क्या वो लोग? अरे बोलो ना। आप तो बोले अगले संडे बताओगे। चले कि नहीं चले? नहीं चले। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं चलेंगे। इतने जिद्दी लोग थे। इसलिए कहता है, यशायाह कहता है, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता गया, परमेश्वर उन पर दया करता रहा, जो मांगा उनको दिया। पर परमेश्वर उनसे एक ही आशा कर रहा था। परमेश्वर डिडंट एक्सपेक्ट, बहुत चीजों उनसे आशा नहीं किया। परमेश्वर उनसे आशा यही कर रहा था कि वो परमेश्वर के मार्ग में क्या करने पाए? चलने पाए। आज सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या मांग रहा है? मुझसे और आपसे क्या मांग रहा है? जवानों, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या मांग रहा है? ही इज आस्किंग नथिंग। वो यही चाह रहा है, मार्ग यही है, इस पर तुम क्या करो? चलो। आज बच्चे लोग बोलते, पापा आप चल रहे हो ना, मम्मी आप चल रहे हो ना। काफी नहीं है, पापा का चलना काफी नहीं है, मम्मी का चलना काफी नहीं है। भैया को भी चलना पड़ेगा, मम्मी को भी चलना पड़ेगा, दीदी को भी चलना पड़ेगा, पूरे परिवार को क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर मुझको और आपको क्या करना है? चलना है। चर्च, कलीसिया, आज जितने प्रभु के वचन जो आज सुन रहे हैं, घर जाकर जरूर से पढ़िएगा। जब कभी आप दाएं और बाएं मुड़ो, एक आवाज आपके कानों से आएगी, कानों तक आएगी, मार्ग यही है, इस पर तुमको आगे क्या करना है? चलना है। आज चलने से आपके जीवन में फायदा है। यीशु मसीह के मार्ग में चलने से फायदा है। यीशु मसीह के जीवन को अपनाने से आपके जीवन में फायदा है। कई बार मैं और आप अपने जीवन में भटकने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण, आज अपने जीवन में हमने कई आशीषों को हमने क्या नहीं किया? प्राप्त नहीं किया। आज पता नहीं ये वचन किसके लिए है। आज पता नहीं प्रभु किससे हमसे बातें कर रहा है। पिछले दिनों में आपने जो कुछ भी खोया है, आप मार्ग भटकने के कारण आप खो रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है उसके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ क्या है? पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसके मार्गों में चलने के लिए कोई कमी और घटी नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है उसके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ क्या है? पाए जाते हैं। और अपने लोगों को उत्तम उत्तम पदार्थों से वो क्या करता है? तृप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। There is satisfaction in his way. उसके रास्तों में, उसके मार्ग में मेरे और आपके लिए क्या है? सेटिस्फैक्शन है। मेरे प्यारों, आइए परमेश्वर मुझको और आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देने पाए। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, जल्दी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए दोनों हाथ को उठाकर सुने गए वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, तूने मुझसे बातें करी, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु जी, मैं वो भाई हूं, मैं वो बहन हूं, मैं वो जवान हूं प्रभु जी, जो तेरी आवाज को प्रभु सुनकर भी तेरे मार्ग में मैं चलने के लिए फैसला नहीं किया। प्रभु जी, मैं आज भी भटक रहा हूं। अगर कोई आज भी भटक रहा है, प्रभु आज आपसे कह रहा है, मार्ग यही है, रास्ता यही है, इसी पर मैं और आप क्या करने वाले होने पाए? चलने वाले होने पाए। सभी बच्चे लोग अपने आंख बंद करो। क्लोज योर आईज। कोई भी इधर उधर ना देखने पाए। मैं चाहता हूं हर एक की आंखें बंद रहने पाए।
इससे पहले कि आप इस भवन को छोड़कर अपने घर जाएं, इस सप्ताह भर आपसे विचार करने पाए, प्रभु मैं कितने बार तेरे मार्ग से भटक गया प्रभु जी, कितने बार मैं तेरे रास्ते से भटक गया प्रभु जी, पर प्रभु आप मेरी सहायता करिए। आइए दोनों हाथ को उठाकर, अगर कोई अपने जीवन में मन फिराना चाहता है, अगर कोई अपने जीवन में मन फिराना चाहता है, प्रभु से कहने पाए, प्रभु तूने कहा लौट कर आने में शांति है। प्रभु आज मैं लौट कर आने के लिए तैयार हूं, मैं मुड़ कर आने के लिए तैयार हूं। तू आज भी मुझे अपनाने के लिए तैयार है। प्रभु मुझे वापस आने की हिम्मत दीजिए, वापस आने में मेरी सहायता करिए। जो कुछ भी मैंने खोया है प्रभु जी, वापस लौटने में, पाने में मेरी सहायता करिए। यस लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करने पाए। मैं विनती करूंगा मगर उस सामने आकर हम सबों के लिए प्रार्थना करने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थी प्रेमी प्रभु, फिर से एक बार प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, आज के इस आराधना के दिन के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी तेरे वचनों के लिए प्रभु, कि तूने फिर से एक बार प्रभु हमसे बातें किया प्रभु। प्रभु तू हम पर दया कर प्रभु, तू अपना मार्ग हमें सिखा परमेश्वर। टीच अस दाई पाथ ओ लॉर्ड। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु जी, कि हम तेरे मार्ग पे प्रभु बने रह सके, तेरे मार्ग को हम चुन सके प्रभु जी, तेरे उस आवाज को हम पहचान सके, समझ सके परमेश्वर। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह फिर से एक बार प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि तेरे मार्ग पर प्रभु हम बने रह सके परमेश्वर। प्रभु हमारे कलीसिया के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, होने दे हमारी कलीसिया प्रभु तेरे पाथ प्रभु, तेरे उस रास्ते पर, तेरे उस प्रभु मार्ग पर प्रभु चल सके परमेश्वर। प्रभु तू ही मार्ग है परमेश्वर, और तेरे मार्ग पे प्रभु चलना तू हमको सिखा परमेश्वर। प्रभु तू महान है परमेश्वर। हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरे मार्ग को तू सिखा प्रभु जी। प्रभु जब ये संसार प्रभु जी, प्रभु ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रभु जब हमारे बच्चे, हमारे जवान जीते हैं परमेश्वर, प्रभु हर एक बातों से आप उन्हें बचाइए प्रभु जी, और अपने मार्ग पे प्रभु टीच देम दाई पाथ ओ लॉर्ड, गिव देम द स्ट्रेंथ ओ लॉर्ड, कि वो अपने उस मार्ग को चुन सके परमेश्वर। अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु हमारे परिवारों के लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, हमारे परिवारों को भी अपने मार्ग पर चला प्रभु जी। प्रभु तू अनुग्रह कर परमेश्वर, कि हमारा परिवार तेरे पथ पर प्रभु, तेरे मार्ग पर बने रह सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा आज की सुबह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, एक एक परिवार प्रभु तेरे मार्ग में प्रभु, तेरे उस पाथ में प्रभु बने रह सके परमेश्वर। प्रभु जी हर एक परिवार के मुखिया को भी प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु, तेरे उस पाथ को दिखाइए, सिखाइए परमेश्वर। हाँ प्रभु हम बहनों को भी प्रभु जी अपने पाथ पर प्रभु उस मार्ग पर चलाइए प्रभु। टीच अस ओ लॉर्ड प्रभु, तू अनुग्रह कर परमेश्वर, तू दया कर प्रभु जी, तू करुणा कर प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरे इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। हर एक कानों से, मनों से आपने बातें किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु यदि कोई आज कमजोर और निर्बल है प्रभु जी, आप उन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रभु, अपने मार्ग पर उनको चलाइए प्रभु, अपने उस पुराने बुरे जीवन को छोड़कर प्रभु जी तेरे पास आने के लिए तू उनकी सहायता और मदद कर प्रभु। जितने अपने मनों को तेरी ओर उठाते हैं प्रभु, आप उनकी अगुवाई करिए परमेश्वर। जिनका उद्धार नहीं हुआ है प्रभु, आप करुणा करिए और आप उनका उद्धार करिए परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, करुणा कर परमेश्वर। प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु जी। हर बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस नए सप्ताह में प्रभु जी तेरे पथ पर चलने के लिए तू हमारी सहायता कर प्रभु।
इस मार्ग को चुनने के लिए जो यीशु है प्रभु जी, उस मार्ग पर चलने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और भी अनुग्रह करिए प्रभु, और भी दया करिए परमेश्वर, और भी तेरी सेवा में प्रभु आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। और भी ऐसे स्थानों पर, नए नए स्थानों पर प्रभु जी तेरे नाम को प्रभु ऊंचा करने का अनुग्रह दीजिए। उस बीज को बोने की शक्ति दीजिए परमेश्वर। तू दया कर प्रभु जी। आज का प्रभु ये वचन हम सबके जीवन में 100 गुना फलवंत होने के लिए तू सहायता और अपने शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु इस विनती को तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। से विदा होने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की आराधना में आए हुए तमाम प्रिय लोगों के ऊपर, जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े उन सबों के ऊपर भी अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ कहने पाए, आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की। 1 तारीख को भूलना नहीं, आपको उपवास करके आना है, उपवास करके आइएगा, और जरूर से 1 तारीख को सुबह और शाम शामिल होइएगा। आप जब जाते हैं, जाते जाते आप मिठाई ले करके आप जा पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।